हर युग में जब जब अधर्म बढ़ा है तब तब एक रक्षक जन्म लेता है, लेकिन कलयुग का यह समय सबसे अलग था। मंदिर वीरान थे, मनुष्य स्वार्थ में अंधा हो चुका था और धरती अपना संतुलन खोने लगी थी। इसी अंधेरे के बीच राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था एक साधारण सा अनाथ लड़का, जिसे दुनिया आर्यव के नाम से जानती थी। लेकिन वह सिर्फ एक आम लड़का नहीं था, उसके सपनों में छुपा था एक रहस्य। उसके हाथों पर लिखी थी एक पुरानी पहचान और उसकी किस्मत जुड़ी थी सनातन के अंतिम योद्धा से। यह कहानी है एक ऐसे बालक की जो अंधेरे से लड़ने के लिए जन्मा था। यह कहानी है कलयुग का अंतिम योद्धा। कलयुग अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। लोगों ने धर्म को कमजोरी समझ लिया था, मंदिर वीरान पड़ चुके थे और अधर्म, लालच और अहंकार हर दिशा में फैल चुका था। धरती का संतुलन टूट रहा था। लेकिन हिमालय की गहराइयों में एक प्राचीन शिव मंदिर के भीतर रखी हुई अग्नि रुद्र मणि अचानक चमक उठती है, जैसे किसी प्राचीन शक्ति ने फिर से अपनी आंखें खोल दी हों। यह एक संकेत था कि सनातन का अंतिम रक्षक जन्म ले चुका है। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। पानी की कमी थी, लोग डर और भूख में जी रहे थे। मंदिर खाली पड़ चुके थे, भक्ति की जगह स्वार्थ ने ले ली थी। हर तरफ उदासी थी, लेकिन उसी अंधेरे गांव में एक ऐसी रोशनी थी जिसे दुनिया अभी पहचान नहीं पाई थी। उस लड़के का नाम था आर्यव, सिर्फ 17 साल का एक अनाथ बालक। न धन, न बड़ा घर, लेकिन एक बहुत बड़ा दिल। वह शांत था, दयालु था और दूसरों की मदद करना ही उसकी असली पहचान थी। पर आर्यव के अंदर कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाता था। हर सुबह आर्यव गांव के कुएं से पानी लाता, बुजुर्गों की सेवा करता, मंदिर और रास्ते साफ करता और शाम को मंदिर में बैठकर पाठ पढ़ता। गांव के लोग कहते, यह लड़का अलग है। लेकिन रात के सन्नाटे में आर्यव के मन में सिर्फ एक सवाल गूंजता था, मैं कौन हूँ? फिर एक रात आर्यव को फिर वही सपना आया। टूटे हुए मंदिर, जली हुई धरती, खून से लाल आसमान और एक विशाल अंधेरा योद्धा जो उसे देखकर कहता है, जब अधर्म सीमा पार करेगा तुम लौटोगे। आर्यव डरकर उठ जाता है, लेकिन उसके दिल को महसूस होता है यह सिर्फ एक सपना नहीं था। अब सपने और गहरे होने लगे। हर रात आर्यव एक युद्ध भूमि देखता, एक त्रिशूलधारी साया और एक आवाज, जब धर्म कमजोर पड़ जाएगा तब तुम लौटोगे। उसे अजीब संस्कृत निशान दिखने लगे, दिव्य रोशनी, अनजानी शक्ति। और हर सपने के बाद आर्यव बदलने लगा। एक रात आर्यव अचानक नींद से जाग गया। उसने देखा उसके हाथ पर चमकते हुए संस्कृत निशान बने हुए थे। वह घबरा गया, यह क्या है? उसके मन में कई सवाल उठने लगे। मैं कौन हूँ? यह शक्ति मुझ में क्यों है? उसे डर था कि अगर लोगों ने यह देख लिया तो वे उसे राक्षस समझ लेंगे। उस दिन के बाद आर्यव ने सब कुछ छुपाना शुरू कर दिया।
वह अकेला रहने लगा, अपने हाथ के निशान कपड़ों के अंदर छुपाता और हर रात उन सपनों का मतलब समझने की कोशिश करता। उसे महसूस होने लगा था कि उसकी जिंदगी का संबंध किसी बहुत बड़े रहस्य से है। फिर गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कुत्ते रात भर भौंकने लगे, जंगल से काला धुआं उठने लगा, आसमान लाल होने लगा, मंदिर के दिए अपने आप बुझ जाते, लोग डरने लगे और गांव के पास एक अंधेरा साया मंडराने लगा, जैसे कोई बुरी शक्ति जाग चुकी हो। और तब आर्यव ने अपना पहला फैसला लिया। वह अब डरकर चुप नहीं बैठेगा, वह सीखेगा, खुद को मजबूत बनाएगा, अपने डर को हराएगा और धर्म की रक्षा करेगा। उसने समझ लिया था, असली योद्धा तलवार से नहीं, अपने इरादों से बनता है। और उस रात कलयुग के अंतिम योद्धा की यात्रा शुरू हो गई। यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि अंधेरा अभी पूरी तरह जागा नहीं है। हर अंधेरा एक नए सवेरे से पहले आता है। आर्यव की यह यात्रा अभी बस शुरू हुई है। सपने अब सच बनने लगेंगे, राज खुलने लगेंगे और कलयुग का असली चेहरा सामने आएगा। क्या आर्यव अपनी किस्मत को स्वीकार करेगा? क्या वह धर्म का रक्षक बन पाएगा या अंधेरा उसे भी निगल लेगा? यह जानने के लिए जुड़े रहिए कलयुग का अंतिम योद्धा के साथ, क्योंकि असली युद्ध अब शुरू होने वाला है।